नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। मुलाकात की राह देख रहे मोहम्मद यूनुस को मिली पीएम मोदी की चिट्ठी। भारत ने बांग्लादेश को याद दिलाया मुक्ति संग्राम और साझा इतिहास। एमके स्टालिन का बड़ा बयान, भाषा नीति और परिसीमन पर पूरे देश में आवाज गूंज रही, बीजेपी घबरा गई। डिम्पल यादव ने बीजेपी को घेरा, यूपी के हालात खराब है, सड़क पर बम फटते हैं, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार होता है। अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा बीजेपी को दुर्गंध पसंद, हम सुगंध पसंद करते हैं, इसलिए बनाया इत्र पार्क। कैश मामले में जस्टिस वर्मा को लेकर जांच, जल्द ही 3 सदस्यीय जांच पैनल के सामने पेश होंगे जस्टिस वर्मा। बिरला की फटकार के बाद जगदम्बिका पाल का हमला, देश को गुमराह कर रहे राहुल, संसदीय प्रणाली में रुचि नहीं। 6 अप्रैल को दोपहर 12 बजे होगा रामलला का सूर्य तिलक, वैज्ञानिकों की टीम पहुंची, हर साल बढ़ता जाएगा समय। इंडिया गोट लेटेंट विवाद को लेकर जांच, समय रैना से आज पूछताछ करेगा महाराष्ट्र साइबर सेल। मणिपुर में पुलिस ने 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की हीरोइन जब्त की, 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में अभी से अप्रैल जैसी गर्मी, पारा 40 के पार, यूपी बिहार से लेकर राजस्थान तक लू का खतरा। उड़ान भरते एयर एशिया विमान के इंजन में लगी आग, कुआलालंपुर में हुई लैंडिंग, बाल बाल बची 171 यात्रियों की जान। यूक्रेन में युद्ध विराम पड़ा खटाई में, रूस की ने एक दूसरे पर सहमति के उल्लंघन का लगाया आरोप। दक्षिण कोरिया में आग ने मचाई तबाही, अब तक 26 लोगों की गई जान, 3 से ज्यादा इमारतें खाक। ट्रंप ने की बड़ी घोषणा, दुनिया भर के ऑटो सेक्टर में मची खलबली। बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों पर हो रहे शोषण को नहीं मान रही, विदेश मंत्रालय ने संसद में दी जानकारी। नीति आयोग की 2 टूक, रेगुलेशन से छोटे मझोले उद्योग ज्यादा प्रभावित, विकसित भारत के लिए एमएसएमई की चुनौतियों का समाधान जरूरी। भारत बना एयरवेज के लिए उभरता बाजार, इंडिगो और एयर इंडिया से मिले 1300 ज्यादा ऑर्डर। ओला उबर जैसा सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म शुरू करेगी सरकार, कैब ड्राइवर्स को मिलेगा सीधा मुनाफा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान, विदेशी कारों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। देश में इतनी महंगाई, सरकार के है साथ आई, लोगों की लूटने कमाई, साड़ी वाली दीदी है आई। शिंदे पर निशाना साधने के बाद अब कुणाल कामरा ने ये बातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए कही है। एक कार्यक्रम के दौरान कुणाल ने मोदी सरकार को फिर से निशाने पर ले लिया है। वित्त मंत्री पर हमला बोलते के साथ साथ कुणाल कामरा ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी तंज कसा है। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने करीब 1.5 मिनट के वीडियो में कहा है, आपका टैक्स का पैसा हो रहा है हवा हवाई, इन सड़कों की बर्बादी करने सरकार है आई। मेट्रो में इनके मन में खोद कर ले अंगड़ाई, ट्रैफिक बढ़ाने ये है आई, बिजनेस गिराने ये है आई, कहते हैं इसको तानाशाही। आपको बता दें, कुणाल कामरा ने जीएसटी को लेकर भी सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, देश में इतनी महंगाई, सरकार के है साथ आई, लोगों की लूटने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी चुराने ये है आई, मिडिल क्लास दबाने ये है आई, पॉपकॉर्न खिलाने ये है आई, कहते हैं इसको निर्मला ताई। इससे पहले भी कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के ऊपर तंज कसा था, जिसके बाद से उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। बता दें कि कॉमेडियन जहां अपना शो कर रहे थे, शिवसेना के लोगों ने उस स्टूडियो में भी काफी तोड़फोड़ मचाई थी। इसके बाद भी कामरा ने एक और नए वीडियो के साथ अपने एक्स हैंडल पर नई बातें कह दी हैं। पुलिस की बात करें तो मुंबई में डिप्टी सीएम शिंदे पर टिप्पणी के मामले में कामरा को पुलिस ने फिर से तलब किया है। इससे पहले भी उन्हें मंगलवार को नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में बगैर नाम लिए गद्दार, थाने का रिक्शा जैसी टिप्पणियां की थी। शिवसेना की तरफ से उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं। एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी करने के बाद कुणाल कामरा ने निर्मला सीतारमण पर सीधा निशाना साधा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। आपका टैक्स का पैसा हो रहा है हवा हवाई, इन
सड़कों की बर्बादी करने सरकार है आई, मेट्रो है इनके मन में खोद कर ये ले अंगड़ाई, ट्रैफिक बढ़ाने ये है आई, ब्रिजेस गिराने ये है आई, कहते हैं इसको तानाशाही। और कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके एस्पिरेशंस गए कचरे के डब्बे में। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कॉर्पोरेट से ज़्यादा टैक्स भरेगा। देश हित में हो रहा है भाई, देश हित में। देश में इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई, लोगों की लूटने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी चुराने ये है आई, मिडिल क्लास दबाने ये है आई, पॉपकॉर्न खिलाने ये है आई, कहते हैं इसको निर्मला ताई। शी इज द JNU स्टूडेंट द कंट्री डिजर्व्स। ले लो भाई, नेहरू की गलती है, गलत यूनिवर्सिटी में पढ़ी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ती तो अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर होती। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और अब ये तय माना जा रहा है, क्योंकि पहले मुस्लिम संगठनों ने नीतीश के इफ्तार पार्टी से दूरी बनाई और लालू की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, और अब मुस्लिमों के प्रदर्शन को विपक्ष का साथ मिल गया है। पटना के गर्दनी बाग में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई है। इस विरोध प्रदर्शन में लालू यादव भी शामिल हुए हैं। लालू के साथ उनके बेटे तेजस्वी यादव भी नजर आए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेती है, वे अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। वक्फ बिल को लेकर पहले भी विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि ये बिल उनकी मस्जिदों और दरगाहों को खतरे में डाल देगा। इस बिल के खिलाफ पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन हुआ था। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए पटना में ये प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। इस मौके पर लालू यादव ने महज 10 सेकंड में अपनी बात कही कि वह इस आंदोलन को सपोर्ट करने आए हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोग किसी कीमत पर चाहे सत्ता रहे या ना रहे, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहे हमले का हमेशा विरोध करते रहेंगे। हम सदन और सड़क पर भी विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे प्रदर्शन के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान लालू यादव ने खींचा। खराब सेहत और बढ़ती उम्र की वजह से लालू प्रसाद यादव बेहद कमजोर हो गए हैं। प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने में भी लालू यादव को बेहद परेशानी होती दिखी। इस मामले को देखकर कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले एनडीए सरकार के खिलाफ मुस्लिम समाज का बढ़ता गुस्सा नीतीश के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। भुवनेश्वर में ओडिशा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को तेज हो गया, जब युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस भवन के सामने राज्य सरकार और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन 12 कांग्रेस विधायकों के निलंबन के विरोध में था, जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने अनुशासनहीनता और नियमों के उल्लंघन के आरोप में निलंबित किया था। निलंबित विधायक विधानसभा के वेल में महिला सुरक्षा और अपराध के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे। निलंबन के बाद ये विधायक वेल में ही सो गए, जिसके बाद पुलिस कांग्रेस नेताओं को विधानसभा परिसर से बाहर निकालकर कांग्रेस भवन तक ले गई। ओडिशा कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर तीखा हमला बोला और निलंबन को अलोकतांत्रिक करार दिया। उन्होंने कहा कि विधायकों के साथ मारपीट हुई, उनके हाथों में चोटें आई हैं और ये तानाशाही का सबूत है। लल्लू ने ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का जिक्र किया। ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा कि धारा 144 का पालन करते हुए भी उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और एक विधायक घायल भी हुई है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा कि वे अपराधी नहीं हैं जो अपने ही विधायकों से ना मिल सके। कांग्रेस ने इस मुद्दे को और तेज करने का ऐलान किया है। लल्लू ने कहा कि 27 मार्च को विधानसभा का घेराव होगा और विरोध जारी रहेगा। ये प्रदर्शन ओडिशा की सियासत में नया तनाव पैदा कर सकता है। मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर बनी फिल्म छावा के कारण काफी सियासी हंगामा खड़ा हुआ। एक तरफ फिल्म के कारण औरंगजेब विवाद को हवा दी गई और इसके कारण नागपुर में हिंसा भड़क गई, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता इस फिल्म को प्रमोट करने में लगे रहे। कई बीजेपी शासित राज्यों में फिल्म टैक्स फ्री भी हो गई और अब खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी फिल्म के प्रचार में कूद पड़े हैं। मोदी के लिए आज संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में फिल्म छावा की स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है।
आपको बता दें कि फिल्म में विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में हैं। संसद में स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू शामिल होगी। मोदी ने फिल्म देखने से पहले ही इसकी प्रशंसा की थी और अब उनका क्या रिएक्शन आएगा ये देखना होगा। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी के लिए किसी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई हो। इससे पहले द साबरमती रिपोर्ट भी मोदी ने देखी थी। इसके अलावा द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, आर्टिकल 370 जैसे फिल्मों की तारीफ भी मोदी कर चुके हैं। इससे यही समझ में आता है कि मोदी को आम खाने, विदेश घूमने, महंगे कपड़े, घड़ियों, चश्मों के साथ साथ फिल्में देखने का भी काफी शौक है। कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच तो अक्सर साबित करना पड़ता है। धोखा भी बादाम की तरह है, जितना खाओगे उतनी अकलाती है। कदर वो है जो मौजूदगी में हो, बाद में होने वाले को पछतावा कहते हैं। जरूरी नहीं कि जिनमें सांसें नहीं वो ही मुर्दा हैं, जिनमें इंसानियत नहीं वो कौन से जिंदा हैं। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वो जहर खाए या कसम कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।